बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर आरिफ एंड यू आर वाचिंग वॉइस ऑफ उमर आरिफ अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं बात करूंगा एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने और सबक आमोज वाकये के बारे में, जो 6 दिसंबर 2024 को मुल्तान के इलाका में पेश आया, जिसमें मरूफ खान, जो DH मुल्तान का रहने वाला और एक फॉर्मर यूनियन कौंसल नाजिम का बेटा था और नहायत ही सुलझा हुआ और पेशे के एतवार से एडवोकेट बताया जाता है, जो सियासत में भी गर्मजोश रहे और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी एक नॉर्मल लाइफ गुजारे थे। लेकिन अचानक उन्होंने एक दिन अपनी डॉक्टर बीवी, जो CMH मुल्तान में डर्माटोलॉजिस्ट थी और कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने FCPS का इम्तहान पास किया था, और दो नहायत ही प्यारे छोटे बच्चों जिनमें एक बेटा और एक मासूम बेटी शामिल थी, उन सबको गोली मारकर कत्ल कर दिया और फिर खुद को भी गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। ये अफसोसनाक वाकया क्यों पेश आया, एक खुशहाल घराना क्यों मौत की घाट उतर गया, इसकी वजूहात पर गहरी रोशनी डालेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एनीवेज, बात करते हैं इस वाकये के बारे में। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया माली मसाइल और खानदानी जायदाद का तनाजा और बीवी के साथ कुछ ज्वेलरी वापस करने के मामले पर झगड़ा होने पे बताया जाता है, जो मारूफ खान कर्ज वापस करने की बिना पर अपने भाई या किसी कजन को दे चुका था। बताया जाता है कि मारूफ खान कुछ अरसे से बहुत ही ज़हनी तनाव का शिकार थे और बताया जाता है कि उनकी वाइफ डॉक्टर इकरा से भी कुछ अरसा से उनके ताल्लुकात कुशीदा चल रहे थे। ये तमाम हालात मारूफ खान जैसे सुलझे हुए और पढ़े लिखे शख्स को भी इस इंतहाई कदम की तरफ धकेल जाएंगे, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये वाकया सवेयर डिप्रेशन की वजह से पेश आया। पाकिस्तान में डिप्रेशन और खुदकुशी की शरह खतरनाक हद तक बढ़ रही है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सुसाइड का रेशो 7.5% से 9.8% पर 1 लाख पर्सन होता जा रहा है। यानी रोजाना की बुनियाद पर 1 लाख अफराद में से डेली 7 से 9 अफराद खुदकुशी का शिकार होते हैं, जबकि डिप्रेशन से लगभग 10 से 16% लोग मुतासिर हैं। इस वीडियो का मेन मकसद इस अफसोसनाक वाकये से सबक हासिल करना है। इस वाकये के थ्रू मैं अपने लिसनर्स को ये पैगाम देना चाहूंगा कि हमें ऐसे इंतहाई कदम की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। एनीवेज, बात करते हैं इस वाकये की और पाकिस्तान में बढ़ते हुए डिप्रेशन की वजूहात की। इन जैसे वाकयात की बड़ी वजूहात में बढ़ती हुई महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, माली अदम इस्तेकाम, अपने से मुआशी और जिस्मानी ताकतवर लोगों से खुद का मुआवजना करना यानी मुकाबला करना, बिला वजह की एक दूसरे से आगे निकलने की रेस, एक दूसरे से हसद, जहालत, तालीम की कमी, सोशल मीडिया पे डेली व्लॉगर्स की फेक लाइफ से मुतासिर होकर उनकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करना, समाजी और खानदानी दबाव, घरेलू तशद्दुद, जबरदस्ती की शादी और समाजी तवक्कुआत, और सबसे बढ़कर दीन इस्लाम से दूरी है। बात करते हैं कि स्ट्रेस की हालत में हमें खुद और डिप्रेशन के शिकार लोगों के लिए हमारा किरदार क्या होना चाहिए ताकि ऐसे वाकयात मुआशरे में ज्यादा रोनुमा ना हो सके। सबसे पहले हम सबको ये देखने की जरूरत है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी आपका प्यारा डिप्रेशन का शिकार है, तो बजाय उसे जान छुड़वाने के, उसको अकेला छोड़ने के, उसके साथ वक्त गुजारें, उसकी बात सुने और उसे प्रोफेशनल मदद लेने का मशवरा दें। क्योंकि हम में से अक्सर लोग सिर्फ पैसे वाले और हंसी हंसाने वाले को ही अहमियत देते हैं, जबकि मसाइल से दो चार शख्स से बोर होकर उसे तन्हा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर खत्म होते हुए एक दिन खुद को खत्म कर लेता है, जिस तरह मरूफ खान ने किया। अगर इसके हल की तरफ रोशनी डालें तो हमें चाहिए कि खुद पे और अपने फैमिली सरबराह पे गैर जरूरी माली और समाजी दबाव ना डालें, अपने अखराजात को कंट्रोल करें और जमाने में सोशल मीडिया पे देखा देखी अपनी चादर से, अपनी हैसियत से बाहें पांव बढ़ाकर खुद को जहनी और मुआशी मसाइल से दो चार ना करें। यही वजह है कि हम ये चौंसले पूरे करते करते कर्ज की दलदल में धकेले जाते हैं, जिसका अजाला हमें मायूसी, खानदान और जिंदगी जैसी बेमिसाल नेमत को खत्म करके उतारना पड़ता है। इसका एक और हल है, अपने मसाइल अपने किसी करीबी रिश्तेदार या किसी दोस्त से लाजमी शेयर किया करें, जो आपको लगता है आपका खैर ख्वाह, वेल विशर है और वाकई आपको सुनने वाला है, जिसका फायदा आपको ये होगा कि अगर वो माली मदद नहीं भी कर सकता, लेकिन आपको कोई मशवरा जरूर देगा। और हमें भी चाहिए जब कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई अपनी जाती फैमिली माली परेशानी का इजहार करे तो उसको तसल्ली से सुने, और माली मदद कर सकते हैं तो जरूर करें, वरना एटलीस्ट उसकी प्रॉपर मेंटली काउंसलिंग कर दें। और जहां आपको लगे कि उसको किसी नफ्सियाती डॉक्टर की जरूरत है तो खुद उसको जबरदस्ती साइकेट्रिस्ट पर लेकर जाए। बात करें मायूसी पर, तो बीइंग अ मुसलमान होने के नाते हमें मायूसी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका खुदा हर चीज करने पर कादिर हो, जो अपने बंदे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल सकता है, और जो अपने बरगुज़ीदा बंदे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी कर सकता है, और जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल सकता है, तो उस खुदा के होते हुए मायूसी का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें चाहिए कि बस उसकी तकसीम पे राजी रहें, कुछ मिल गया तो शुक्र करें
اور کچھ چھن گیا تو ہماری ہی بھلائی سمجھ کر اور اس کا حکم مان کر افسوس کرنے کی بجائے اس پر صبر کریں، لوگوں کی بجائے نماز اور صبر سے مدد مانگیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ دراصل ہم لوگوں کا اللہ پر بھروسہ اور توکل بہت کمزور ہو گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں آئے روز خودکشی یا ان جیسے واقعات ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ عز و جل پر بھروسہ پوری طرح کرنا چاہیے جیسے پرندے کرتے ہیں۔ ذہنی سکون کے لیے قرآن پاک پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ مالی مسائل کے دوران صدقات دیں کیونکہ یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی مقروض ہے، وہ جان بوجھ کر پیسے نہیں دے رہا تو بالکل اس سے سختی سے پیش آئیں، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایک برے حالات میں پھنس چکا ہے، اس پر اتنا پریشر نہ ڈالیں کہ وہ معروف خان جیسا کوئی بھیانک سٹیپ اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔ ہمیں اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو ایک کمفرٹ لیول دینے کی ضرورت ہے جس میں وہ آپ سے اپنی مشکلات، اپنی پرابلمز شیئر کرنے میں کمفرٹیبل ہوں، اور کسی بھی پریشانی کا شکار ہوتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے کہ جس نے یہ دنیا چند دنوں میں، چند راتوں میں بنائی ہے، وہ ہر مشکل دور کرنے پہ قادر ہے، اور وہ خود فرماتا ہے کہ ہر مشکل وقت کے بعد آسانی ہے۔ اس لیے در در جانے کی بجائے اپنے مسائل اپنے رب کے حوالے کریں اور ہر ممکن پازیٹیو قدم اٹھائیں اور اپنے رب پر تمام فیصلے چھوڑ دیں۔ ان ساری باتوں پر معروف خان صاحب بھی عمل کرتے، یہ سوچ لیتے کہ جس خالق نے ان کو پیدا کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کو کسی مشکل سے نہیں نکالے گا۔ اس رب کو رات کے پہر بلاتے تو صحیح، اس سے مدد طلب تو کرتے، گر گراتے تو صحیح۔ یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ رحیم و کریم خالق اپنے بندے کو، اپنی تخلیق کو کسی مشکل میں، کسی دلدل میں یوں ہی اکیلا چھوڑ دیتا۔ معروف خان کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ کسی کے مسائل کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کی مدد خوب کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا مقروض ہے تو اس کو اتنا پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس قدر انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔ روز کی نوک جھوک، گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھائی بہنوں سے، بیوی سے، شوہر سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے لڑائی جھگڑا کر کے یہ چھوٹی سی زندگی میں سوائے پریشانی کے، اسٹریس کے، ڈپریشن کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے دماغ کو بھی ریلیکس رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی ریلیکس رکھیں۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں بجائے جھگڑنے کے، لڑنے کے، ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ آسانی پیدا کریں گے تو وہ باری تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی آسانی کے معاملات کرے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اسی سے یہ معاشرہ خودکشی جیسے حرام عمل سے پاک ہو سکتا ہے۔ آپ کے تجربات اور خیالات کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کسی کی رہنمائی ہو سکے اور ہم مل کر ایک پازیٹیو معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ مقتولین کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نئے ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔